कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मनोज झा कॉकरोच जनता पार्टी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को एक सिफारिशी पत्र दिया था, जिसके बाद से उन्हें लेकर यह आरोप लगने लगे हैं। हालांकि सांसद मनोज झा ने इस पूरे विवाद पर सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को एक सिफारिशी पत्र दी थी। इस कैंपेन से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें वैचारिक स्पष्टता की कमी है। नहीं, आपने मेरा लेटर देखा? अगर आप मेरे लेटर का मजमून पढ़ेंगे जो आपके समक्ष है, एक जर्नलिस्ट हैं जिनसे मैं सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ था और मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कलीग्स जो मेरे सीनियर हैं, मैं हॉस्पिटल में था अपने पिता के साथ। मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा उनको एक इवेंट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, नथिंग एल्स। तो मैं तो अमूमन करता हूं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी सिविल सोसाइटी के लिए करता हूं। आप में से कई पत्रकार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं वेस्टर्न कोर्ट के लिए आप रिकमेंड कर दीजिए। स्वर्ण जयंती के लिए अभी शरद यादव जी का एक कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए रिकमेंडेशन दिया है। कई पत्रकारों की फैमिली में शादी होती है, वेस्टर्न कोर्ट के लिए कहते हैं, तो उसके लिए करते हैं रिकमेंडेशन। अमूमन प्रतिदिन रेलवे रिजर्वेशन प्रतिदिन पत्रकारों के भी होते हैं और एम्स की चिट्ठियां। तो मुझे बताया गया कि एक उनको इवेंट करना है और वो चिट्ठी है, क्लियर कट ये चिट्ठी कह रही है। हाँ, और उनको मैं जानता हूं। मुझे उसके बाद जब शाम को विजुअल्स आते हैं तब मुझे पता चलता है, और मैं देख रहा हूं कि कई मीडिया के साथी बिना फैक्ट्स को वेरीफाई किए, बिना इस चिट्ठी के कंटेंट पे नजर डाले हुए मोटिव एट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं क्या ही कह सकता हूं, लेकिन यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक जीवन में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ही अगर मेरे पुराने रिकॉर्ड्स देख लीजिए तो कितने ही सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन है, रिक्शा पुलर्स, ऑटो ड्राइवर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, मैं सबके लिए करता रहता हूं। सुलभ हूं, लोग अप्रोच करते हैं और उसके बाद तो मैं समझता हूं कि इस पर कम से कम मेरी ओर से पटाक्षेप माना जाए। उनके जो मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं दीपके साहब, वो आ रहे हैं, उनके पूरे मूवमेंट को कैसे? नहीं, उनके देखो, जिस भी फेनोमेना का वैचारिकी स्पष्ट ना हो, इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। जो 12-13 में आंदोलन हुआ था उस वक्त भी मैंने लिखा था कि इस तरह के आंदोलन जिसकी वैचारिकी स्पष्ट ना हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं। किसी भी एंटिटी के लिए, किसी भी परिघटना के लिए वैचारिक रूप से आप क्या सोचते हैं, फ्रीडम पे आपकी सोच क्या है, इक्वालिटी पे आपकी सोच क्या है, जस्टिस पे आपकी सोच क्या है, सोशल जस्टिस पे आपकी सोच क्या है, सेक्युलरिज्म पर आपकी सोच क्या है, जब तक इस पूरे बास्केट का अध्ययन ना हो तब तक हर चीज को मैं समझता हूं टिप्पणी करना, और ये डिजिटल फिनोमेना ही बन के रहेगा। आगे वो आपसे सपोर्ट मांगेंगे तो देंगे आप सपोर्ट? उन्होंने तो कल भी सपोर्ट मुझसे नहीं मांगा था। कम से कम इतना तो हुआ कि अब आगे कोई मुझसे अप्रोच करेगा कि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं तहकीकात कर लूंगा किस बात के लिए चाहिए। एक्शन लेंगे? नहीं, देखिए, अब ये चीज इस आजाद मुल्क में इतना चीज रहने दीजिए। उन्होंने मुझको अप्रोच किया, मुझसे चिट्ठी ली, उसके बाद उन्होंने वहां प्रोग्राम किया। वॉज इट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल? तो वो अपनी उनके और हमारी एजेंसीज के बीच का मामला। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। वहीं 3 जून को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा था, ये सुनिए। अभी हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हम लोगों का ये यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड हम लोगों की डिमांड यही है कि देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। आप देखिए, 8 लाख लोगों ने एक पेटिशन साइन किया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते हुए। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 लाख लोगों ने साइन किए हुए पिटिशन को, लेकिन आज तक वहाँ से एक जवाब नहीं आया। ये 2 लोगों को ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया एंड उस पर मीडिया चला रहा है कि इट इज़ अ मेजर डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन। लेकिन वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, दोनों में से एक।
तो ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। उनका मिनिमल लेवल में सस्पेंशन भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। सो आवर पार्टी, दिस यूथ मूवमेंट सीक्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सिस्टम दैट देयर इज, एंड इस सिस्टम में जो इतना रॉड जम चुका है उसके लिए पीपल हैव बीन वेरी वोकल। आपने देखा होगा किस तरीके का सपोर्ट बन रहा है ऑल ओवर द कंट्री। पीपल हैव बीन सपोर्टिंग द कॉकरोच मूवमेंट, एंड इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप तो देखते होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा होता नहीं है इस देश में पिछले कई सालों से, लेकिन हम लोग अभी क्वेश्चंस भी लेंगे सबसे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ हमें बताइए और पूछिए। अब क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार हम लोगों से बात करने कर ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में कोई हमसे बात करे, कुछ हो, कोई एक्शन लिया जाए। उन्होंने 2 लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन पिछले इतने सालों में जो जितने लीक हुए उसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता। कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, कितने लोगों का अरेस्ट हुआ, कितने बिग फिश जो बड़ी मछली होती है कितने लोग पकड़े गए, ये हमें नहीं पता। तो हमें एक आई वॉश किया जा रहा है कि 2 लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, सो अ डिसाइसिव एक्शन हैज़ बिन टेकन। एंड देयरफॉर अभिजीत दिपके जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है सैटरडे जून 6 को। एंड इसी प्रोटेस्ट में सबको हम लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे देश का जो युवा है ये सारे लोग आए, पीसफुली गैदर हो एंड अपना बात रखें। एंड हमारी बस एक ही डिमांड है दैट देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। अब देखिए सोनम वांगचुक जी जो बहुत ही क्रेडिबल हमारे एक्टिविस्ट है, काफ़ी टाइम तक सरकार ने उनको जेल में भी रखा। ही हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट एंड ही विल ऑल्सो बी ज्वाइनिंग अस। हमने शुरुआत से, पहले दिन से, अभिजीत दीपके ने भी ये बार बार बोली है बात, हम बहुत ओपनली ये चीज बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का डिसेंट हैज टू बी कंप्लीटली पीसफुल। कॉकरोच जनता पार्टी, ये पूरा मूवमेंट किसी भी प्रकार के वायलेंस का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। कल से हम देख रहे हैं कि कई सारे अकाउंट से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि दिल्ली में ये होगा, दिल्ली में वो होगा। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। हम दिल्ली पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे जितने भी वीडियोस वो अगर कहीं भी सर्कुलेट होते हुए देखें तो उनका तुरंत संज्ञान लें। कॉकरोच जनता पार्टी कॉल्स फॉर अ पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट इन लाइन विद द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस कंट्री। वी ऑल वांट यू टू बी एट जंतर मंतर ऑन जून 6 फॉर अ पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। सर परमिशन तो अभिजीत दीपके आके मांगेंगे 6 जून को, वो जैसे ही लैंड करेंगे तुरंत पुलिस थाने जाकर सबसे पहले परमिशन मांगेंगे। देखिए हमें उम्मीद है दिल्ली पुलिस एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन की परमिशन हमें देगी। ये लड़ाई हम सिर्फ युवाओं के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। इस देश में कितने पेपर लीक एसआई भर्ती में हुए हैं। राजस्थान का एसआई भर्ती मुद्दा आप लोगों ने सुना होगा, यूपी का पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था 2024 में। तो ये लड़ाई हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन की हमें परमिशन देगी। Anything and everything which Cockroach Janata Party does will be in accordance with the law and order of this country. Number 1, we call for a completely peaceful democratic protest at Jantar Mantar. इसके अलावा जितनी भी चीजें फ्लोट की जा रही हैं, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, हमें पता है उसमें एक पूरा आईटी सेल है जो अपनी ताकत लगा रहा है, पर उन पे ध्यान ना दें। कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बहुत क्लियर है कि 6 जून को जंतर मंतर पर हम एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन की सिर्फ एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें।